तो भगवान रामचंद्र जी पूछने लग गए कि आपको कब वचन दिया था? तो कहने लग गए कि राजा जो दशरथ थे वो देवताओं के सहयोग करने के लिए स्वर्ग में आ जाते थे, युद्ध करने के लिए दैत्यों के साथ। एक समय पुंजस्त्रिका नाम की एक अप्सरा थी और सूर्य के जो सारथी है अरुण, उनके साथ उनका गांधर्व विवाह हो गया और उसके गांधर्व विवाह होने से 2 पुत्र का जन्म हो गया और वही जटायु और संपाति है। तो गरुड़ के रिश्ते में भतीजे हैं, गरुड़ और अरुण दोनों भाई हैं। भगवान का वाहन है नहीं गरुड़, तो उसी प्रकार से जटायु में भी तेज था, बल था, सामर्थ्य था। और राजा दशरथ एक समय जब स्वर्ग में गए तो ज्योतिष आचार्यों ने बतलाया कि शनि जो है रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से अकाल हो जाती है। तो राजा दशरथ जो है शनि देवता से प्रार्थना करने के लिए गए कि आप जो है रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश न करें। शनि देवता उस बात को मान गए और शनि देवता जिसके ऊपर दृष्टि डालते हैं वो भस्म हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उनकी पलकों को ना इधर नाभि तक बना दिया है। उसको अगर देखना रहता है तो अपने पलकों को ऊपर उठाएगा। तो दशरथ जी अपने रथ से जब आ रहे थे प्रार्थना करके तो दशरथ जी को तो नहीं देखे, लेकिन नीचे वाले भाग से उसके रथ को देख लिया। तो रथ को देखने से रथ जो है भस्म हो गया। रथ के भस्म होने से राजा दशरथ जो है उस स्वर्ग से गिरने लगे। इस दृश्य को जब जटायु ने देखा तो जटायु अपने पीठ में राजा दशरथ को लेकर के सरयू के किनारे आए। तो कहने लगे आप तो हमारे मित्र हो गए, आप यहीं अयोध्या में निवास करें। तो जटायु कहने लग गया कि हमको अमंगल पक्षी मानते हैं, हम अगर किसी के शिखर में बैठ जाते हैं ना तो हमको वहां भगा देते हैं। मंदिर के शिखर में बैठते हैं तो संप्रोक्षण कराते हैं, शुद्धिकरण कराते हैं, हम तो दंड कारण्य में ही रहेंगे। और उस जटायु को राजा दशरथ ने वचन दिया था कि मेरा आपका जो क्रियाकर्म है उसको मेरा पुत्र कर। पितु की क्रिया भरत पर छोड़ी, खग की क्रिया संवारी। ये भगवान की भक्त वक्त चलता है। अपने पिता क्रियाकर्म भगवान ने किया, लेकिन उस खग की क्रिया को भगवान ने किया। अहम भक्त पराधीन। तो द्रौपदी भीष्म पितामह से कहने लग गए कि आपसे अच्छा तो वो जटायु था जो अपने प्राणों को बलि लगा करके अपने प्राणों का परवाह नहीं किया और माता सीता की रक्षा करने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो भीष्म पितामह कहने लग गए कि मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था। 54 दिनों से इस बाणों की सैया में मैं पड़ा हुआ हूं और मेरे शरीर के जो पूरा रक्त है वो निकल गया। भगवान से पूछने लग गया कि बाणों की सैया मुझको क्यों मिला। तो बताने लग गए कि आप 124 वर्ष पहले, 124 जन्म पहले एक राजा थे और जंगल से जब आखेट फेंक करके आ रहे थे तो एक सर्प जो है आपसे पानी की याचना करने लगा। तो आपने उसको पानी ना दे करके उसको कांटों में फेंक दिया, पूरा शरीर उसका कांटों से भीग गया था और उसी के कारण आपको ये बाणों की सैया प्राप्त होगा। कहने का मतलब है प्रारब्धानुसार हमको जो भी कर्म कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हमको फल भोगना पड़ेगा। प्रारब्धानुसार भीष्म पितामह कहने लग गए कि बेटी मैंने तुम्हारा गलती तो किया है। अनेक प्रकार से युधिष्ठिर को राजधर्म के बारे में बतलाया। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। अंतिम शिक्षा उसने ये दिया कि हमको जो बात अपने लिए अच्छा नहीं लगता है हमको दूसरे से भी वो बात नहीं करनी चाहिए, वो व्यवहार नहीं करना चाहिए। समस्त शास्त्रों का शास्त्र। झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है, दूसरों से झूठ बोलना, आप लोग भी झूठ मत बोलो। जो हमको व्यवहार अच्छा लगता है हमको दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए। उत्तरायण का समय हो गया है क्योंकि 6 महीने का दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन और 6 महीने का उत्तरायण होता है।
हमारा 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। भीष्म पितामह सोचने लग गए कि अब उत्तरायण हो गया। उत्तरायण का दूसरा अर्थ है कि भगवान उत्तरा के गर्भ से प्रागट्य हुआ है, तो उत्तरानंदन होने के कारण एक नाम भगवान का उत्तरायण भी है। आज भगवान भी सामने खड़े हुए हैं और उत्तरायण भी समय आ गया है, तो भीष्म पितामह कहने लग गए कि अब मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। और पुष्प ताग्र छंद के माध्यम से भीष्म पितामह जो है मानो वो बाणों की सैया में सोया हुआ है, तो मानो भगवान के ऊपर वो पुष्पों की ही वर्षा कर रहे हैं। पुष्प ताग्र छंद में भगवान का दिव्य स्तुति की है। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विवर्तो प्रकृतिमुपेयुषि यद्य भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलकुला ब्रिजानुनाब्जं विजय सखीरतिरस्तु मेन भक्त्या इति मति रूपी कल्पिता। भीष्म पितामह कहते हैं इति मति रूपी कल्पिता, ये जो मेरी मति रूपी बेटी है उसका आप अपने साथ विवाह कर लीजिए, क्योंकि मेरी मति के अनुसार ही मुझको योग्य वर मिलना चाहिए। जैसा कन्या रहे वैसा दामाद मिले, तभी तो उसकी सार्थकता है। राजा जनक के सामने अनेक प्रकार की समस्या आई। जब जान लिए कि मेरी पुत्री जो 5 वर्ष की पराम्बा भगवती सीता है, जो उस धनुष बाण को अपने बाएं हाथ से उठा करके लेपन करके दिया, तो दशरथ जी जो जनक ने भी प्रतिज्ञा किया, सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आयु जोई तोरा। इस समाज में ऐसा कोई नहीं है जो इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा सके। अनेक प्रकार का उनके ऊपर संकट है। भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन तरही नटा। 10,000 सैनिक भी उस धनुष बाण को टस से मस नहीं कर पाए। जिस धनुष बाण को बाएं हाथ से माता सीता उठाती थी, राजा जनक के सामने अनेक प्रकार की विकट समस्या आ गई। तो लक्ष्मण जी दंड के समान है और भगवान रामचंद्र जी झंडे के समान। और झंडा ऊंचा तभी रहेगा जब डंडा ऊंचा रहेगा। रघुपति की रति विमल पताका और दंड समान भय जस जाता। माँ के लखन कुटिल भय भाव है। मैं तोड़ दूंगा बोला लक्ष्मण, एक ही कंदुक के समान इस पृथ्वी को मैं अपने हाथ में धारण कर सकता हूं। भगवान आज्ञा तो दे। और फिर उसी समय भगवान रामचंद्र जी ने धनुष बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाए, तोड़े, राजा जनक की शोक की निवृत्ति किया। तो जैसा कन्या रहे उसके हिसाब से दामाद मिलना चाहिए। तो कहने लग गए कि मेरी बुद्धि रूपी जो पुत्री है उसका विवाह कर लो आप। आपके चरणों में करेगी रति और मुझको मिल जाएगी सदगति। दूसरे श्लोक में उन्होंने स्तुति किया कि आपका जो स्वरूप है, आप जैसे पीतांबर धारण करते हैं श्याम विग्रह में, उसी प्रकार से तमाल वृक्ष पर जैसे सूर्य की रश्मियां पड़ते हैं ना, वैसे ही आपकी सुंदर आभा है, आपकी सुंदरता है। मैं उस दृश्य को नहीं बोल पाता जब अर्जुन आपको आदेश देते थे कि दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले जाओ, और अर्जुन की बात को मान करके आप जो दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते थे। सपदि सखी वचो निशम्य मध्य। भीष्म पितामह एक और रहस्य को उद्घाटित करते हैं कि आप इधर उधर टुकुर टुकुर देखते थे तो किसी की आयु का हरण कर लेते थे, किसी को आयु प्रदान कर देते थे, किसी की पराक्रम को छीन लेते थे। कालियादह के विषाक्त जल को गायों ने पिया
तो छटपटाने लग गया और आपने दृष्टि डाली तो गाय जो है उठ करके खड़े हो गए। मैं इस रहस्य को जान रहा था। पिबंतो छैर मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधामुहु। आपका जो आभा प्रभा को देख लेता है, रूप सुधा का पान कर लेता है, वो मुक्त हो जाता है। युधितुर गरजो विधुम्र विध्वा। सजने के बाद तो सभी सुंदर लगते हैं, लेकिन मैंने आपकी उस सुंदरता को रणभूमि में देखा जब अनेक प्रकार के रथों से, तलवार से, भाला से, गदा से युद्ध हो रहा था। धूल धूसरित शरीर था, धुआं उड़ रहा था। आपके घुंघराले बाल थे जिस पर पसीना आ रहा था, तो पसीना भी आपके लिए मोती के समान चमक रहा था। सुंदर किम न सुंदर। उस युद्ध भूमि में अनेक प्रकार के बाणों से शरीर छलनी हो गया था और अनेक प्रकार के बाण चल रहा था, लेकिन आपकी सुंदरता को मैं उस युद्ध भूमि में देखा। भगवान की सुंदरता को देखिए। धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, जैसी बनी सुर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनि बाजत कछौटी। वह छवि को रस खान बिलोकत, वह रधिकाम कला निधि कोटि। अब काग के भाग कहाँ कहियो, हरि हाथ से ले गए माखन मुझे। जब यशोदा मैया आपको नहला धुला करके तैयार करती थी, उस समय की सुंदरता को मैंने आपको युद्ध भूमि में आपकी सुंदरता को देखा। मैं सुंदर है किम न सुंदरम। जो सुंदर रहता है वो सुंदर ही दिखाई देता है। दिव्य भावना विश्व पितामह ने उद्घाटित किए। बड़े अर्थ की बात है। घर के जमात्रीगण साहू जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, स्वागत है भाई। सुवासिनी वृंद, तो भगवान विष्णु पितामह भगवान से अनेक प्रकार से प्रार्थना करने लग गए और भगवान विष्णु पितामह भगवान से कहने लग गए कि मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं आपको, भगवान ने क्या प्रतिज्ञा किया था महाभारत के युद्ध में, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊं, तुम लड़ो तुम जाना भर, मैं का करो ढालने कुछ प्रकार के नहीं। भगवान बोल दे मेरी एक तरफ नारायणी सेना है, एक तरफ मैं, और मैं ठहरा जाऊं कुछ लेके नहीं जाऊं, चुप बैठे रहूं, देखा तो आप दोनों लड़ना, अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। ये भगवान का प्रतिज्ञा था महाभारत के युद्ध। और भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा किया था, मैं भगवान को अस्त्र शस्त्र उठा कर रहा हूं। वासुदेव कर चक्र न धरी हूं और तुमको मुंह न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी और शांतनु सुत न कहूं। मैं शांतनु गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा जब तक मैं भगवान को अस्त्र शस्त्र धारण नहीं कराऊंगा। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। इस दृश्य को जब भगवान देखे, भगवान भी गुस्सा में आ गए। उस रथ से कूद करके वहीं पर रथ का चक्का पड़ा हुआ था, उस चक्का को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के ऊपर जैसे कोई शेर झपटता है वैसे झपटने लग गए मारे। भीष्म पितामह कहने लग गए, आओ द्वारकाधीश, मैं तो यही चाहता था, आप मुझको मार लो। मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। अपना मान भले टल गया, अपनी प्रतिज्ञा को भगवान भूल गए और भगवान की उत्तरी गिर गए पृथ्वी में। पृथ्वी माता घबरा गई। अभी ये प्रतिज्ञा किया था कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा करके, और अभी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। कहीं अपनी प्रतिज्ञा को ना भूल जाए, कंस को मारना है, बड़े बड़े दैत्यों का संहार करना है, इसीलिए पृथ्वी माता जो है घबरा गई।
तो उत्तरी को गिरा करके भगवान ने पृथ्वी माता को आश्वासन दिया कि पृथ्वी माता आप डरो मत, मुझको अपनी प्रतिज्ञा याद है। इस प्रकार से दिव्य भावना भीष्म पितामह ने किया और विश्व पितामह को अंत समय में भगवान के उस रास का याद आ गए। ललित गलित विलास बल दुहासा, भगवान से कहने लग गए कि मैं आप दिव्य रास का दर्शन किया कि आप जो है गोपियों के बीच में सभी गोपियों को ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि भगवान कृष्ण मेरे पास है। अमित रूप प्रगटे दिव्य रास का भगवान जो है दर्शन करने लग गए। अंत समय जब आया विश्व पितामह का, आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लग गया, गंधर्वगण वादन करने लग गए, सारी प्रकृति नववधू के समान शांत हो गई। विश्व पितामह के जाने का समय आ गया। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवे। उसकी मृत्यु के सामने भगवान खड़ा हुआ, इससे बढ़ के उपाय हम भी भगवान से प्रार्थना करें, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले